रहते उक़बा सानिया के बाद ला नशरक बिल्लाह, मदीना के वो लोग जो पहले सिर्फ जंग करना जानते थे अब वो भी अमन की बातें करने लगे। सलामती 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 सलामती। मदीना में इस्लाम की रोशनी दिन ब दिन फैलने लगी। लोग मदीना में सबसे पहले ईमान लाए थे। उनमें एक औरत हजरत उम्मे सुलैम रजी अल्लाह अन्हा थी। हजरत उम्मे सुलैम ने अपने 10 साल के बेटे को इस्लाम लाने के बाद इस तरह तरबियत दी कि उसके दिल में अल्लाह के नबी की मोहब्बत भर चुकी थी। और मदीना में जब ये खबर फैली कि अल्लाह के नबी मक्का से मदीना की तरफ आ रहे हैं, तो मदीना के लोग रोज मदीना से बाहर जाते और अल्लाह के नबी का इंतजार करते। और वो 10 साल का बेटा इन इंतजार करने वालों में सफ़े अव्वल में होता। आप जानते हैं कि वो 10 साल का बेटा कौन था? वो थे हजरत अनस बिन मालिक रजी अल्लाह अन्हु। वो अजीम सहाबी, इन्होंने 10 साल अल्लाह के नबी के साथ गुजारे। वो अजीम सहाबी जिनको खादमे रसूल का लक़ब मिला। वो अजीम सहाबी जो 2000 से ज़ायद हदीसों के रावी हैं। जब अल्लाह के नबी मदीना में तशरीफ ला चुके, हजरत उम्मे सुलैम अल्लाह के नबी के पास गई और अल्लाह के नबी को कहा, ऐ अल्लाह के नबी, सारे मदीना वालों ने आपको तोहफे तहाइफ दिए, मगर मेरे पास ऐसा कुछ न था जो मैं आपको तोहफे में देती। इसलिए मेरा ये 10 साल का बेटा आपके पास रहेगा, इल्म सीखेगा और आपकी खिदमत करेगा। यूं हजरत अनस ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी तक 10 साल अल्लाह के नबी के साथ गुजारे। इसको अल्लाह के नबी से बड़ी मोहब्बत थी। वो अल्लाह के नबी का बहुत ख्याल रखते। अपने घर वालों में सबसे पहले उठते, मस्जिद नबवी में तशरीफ लाते और अल्लाह के नबी के लिए वुजू का पानी तैयार करते। जब भी अल्लाह के नबी रोजा रखते तो उनके लिए खाना पेश करते। रोजाना फजर की नमाज अल्लाह के नबी के साथ पढ़ते। और अल्लाह के नबी को भी हजरत अनस से बहुत मोहब्बत थी। हजरत अनस खुद बयान करते हैं कि मैंने 10 साल अल्लाह के नबी के साथ गुजारे, अल्लाह के नबी ने कभी मेरे साथ सख्ती नहीं की। और हजरत अनस एक और वाकया बयान करते हैं कि एक दफा अल्लाह के नबी ने मुझे किसी काम से भेजा और बच्चों के साथ खेलने लगा। वहाँ अल्लाह के नबी तशरीफ लाए और मुझसे पूछा, ए अनस, जिस काम के लिए मैंने तुझे भेजा उस काम की तरफ गए? और मैंने कहा, अना अज़हबु अलआन, अल्लाह के नबी मैं तो अभी जा रहा हूँ। और अल्लाह के नबी मुस्कुराए। ये हमारे नबी के अखलाक थे। और आज हमारे हजरत अनस की जिंदगी का सबसे अजीम कारनामा ये है कि वह 2000 से ज़ायद हदीसों के रावी हैं, जिनमें अक्सर अल्लाह के नबी के हालात जिंदगी हैं। और ये इतना बड़ा कारनामा है, अगर वो सिर्फ एक हदीस के भी रावी होते तो ये उनकी कामयाबी और उनकी वालदा की कामयाबी के लिए काफी था। हजरत अनस अल्लाह के नबी के वफात के बाद अल्लाह के नबी को बहुत याद करते और रोने लग जाते। और हजरत अनस को देखकर साथ बैठे लोग भी रोना शुरू कर देते। हजरत अनस को अल्लाह के नबी ने एक बहुत प्यारी दुआ दी थी, अल्लाहुम्मा मरज़ुक़हु मालन व वलदन व बारिक लफ़ी, कि अल्लाह अनस के माल में, अनस की औलाद में और अनस की ज़िंदगी में बरकत अता फरमा। इस दुआ की बरकत की वजह से हजरत अनस पूरे अंसार में बहुत मालदार थे और उनकी ज़िंदगी ही में उनकी ज़ुर्रियत यानी उनकी औलाद की तादाद 100 से ज़ायद थी। और हजरत अनस ने 103 साल की उम्र पाई और अपने अल्लाह से जा मिले। हजरत अनस को जब भी आखिरत की याद आती थी वो कहते थे कि मैं क़यामत के दिन अल्लाह के नबी को मिलूंगा और कहूँगा, ए अल्लाह के नबी, ये आपका खादम उनैस है, जो कि अल्लाह के नबी हजरत अनस को मोहब्बत से बुलाया करते थे। ये थी हजरत अनस की अल्लाह के नबी के साथ मोहब्बत।